कृष्ण पृष्ठाय वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण शेष शून्यवादी पाश्चात्य ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मराज्यताय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। तो कुछ वक्त जुड़ नहीं रहे पर वो उनके पास कोई वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्य योग का। वैसे मैंने आपको जो है 2:20 भेजा है, परंतु मैं सोचता हूँ थोड़ा सा पहले भी उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर ले। हमने 2:14 तक किया था। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये जो तुम्हारा ऐसा नहीं है कि पहले तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजा नहीं थे, कोई भविष्य में भी ऐसा समय नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे या ये राजा नहीं रहेंगे। और उसके बाद भगवान कहते थे देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति दीर्घ तत्र न मोहिति। कि जो देही है इस देह के अंदर पहले उसको बचपन का शरीर मिलता है, फिर उसको जवानी का मिलता है, फिर बुढ़ापे का मिलता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। और जो धीर पुरुष होता है वो इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता। और भगवान कहते हैं कि हम देही हैं, इस देह के अंदर रह रहे हैं और देही को भगवान बतला रहे हैं कि हे देही, हे आत्मा, ये जो संसार के सुख और दुख हैं ये इंद्रियों के स्पर्श मात्र से होते हैं। मात्रा स्पर्श स्पर्श से होते हैं। इंद्रियों के स्पर्श से व्यक्ति को सुख और दुख का अनुभव होता है। और ये जो सर्दियों और गर्मियों की ऋतुओं की भांति आते हैं और ये चले जाते हैं, इसको तुम सहना सीखो, अविचल भाव से, विदाउट डिस्टर्बेंस सहना सीखो। मैंने उसके बारे में लास्ट टाइम आपको बतला दिया था कि भगवान क्यों कहते हैं, क्यों, उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद भगवान कहते हैं यम ही ना व्यथंती अते पुरुषम पुरुषरश्वा सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्याय कल्पते। जो व्यक्ति, इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं अगले श्लोक में 2:15 में, हमने 2:14 लास्ट टाइम डिस्कस किया था। 2:15 में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सुख और दुख से विचलित नहीं होता, विचलित होते हैं, हमारे पास सुख आता है हम घबरा जाते हैं, दुख आता है जब भी, और सुख आता है तो हम परवाह नहीं करते, तो हम प्रभावित हो जाते हैं सुख और दुख से। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाए कि उसको सुख और दुख का प्रभाव होना उसके ऊपर बंद हो जाए, तो वैसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। और भगवान अर्जुन को इसी बात के लिए कह रहे हैं साथ में, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः। तो वो कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व देखा है, वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भगवान अपनी फिलोसफी भी नहीं दे रहे कि चलो मैं तो तुमको बोल दिया, मगर लोगों ने इसका जो अनुभव किया, इसको प्रैक्टिकल किया, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानम ज्ञानते विज्ञानम अदिम वीक्षामि अशेषता,
कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये तेरे को जो ज्ञान दे रहा हूं ये कोरा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान के साथ है, ये प्रैक्टिकल है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल के साथ भगवान कहते हैं अर्जुन जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं इससे ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने, जो व्यक्ति अन्य तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो आत्मा है ये अपरिवर्त है, ये आत्मा चेंज नहीं होती। जो शरीर है, जो शरीर हमारा वो टेम्परेरी है, शरीर जो भी स्थिति आती शरीर की वो टेम्परेरी। अब यहाँ पर हम यहीं पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहाँ पर भगवान क्या सिखा रहे हैं हमको शरीर के बारे में, कि हम शरीर नहीं है। ये अध्यात्म जीवन में सबसे पहला कदम यही है। आजकल हम कहीं पर भी जाते हैं और गुरु जी मंत्र दे देते हैं, गुरु जी बोलते हैं अच्छा बस अभी ये मंत्र जप करो, हो गया काम तुम्हारा। अच्छा भाई कमाल है, हो गया काम, ऐसे कैसे होगा? उसको कोई ज्ञान नहीं, कोई एबीसी सिखाई नहीं, केवल मंत्र डाल दिया, कान में फूक दिया, बस हो गया तेरा, ऐसे काम नहीं होता। सबसे पहले गुरु का काम है अपने चेले को तैयार करना, उसको बताना कि तुम ये शरीर, ये पहला कदम अध्यात्म जीवन में, सबसे पहला कदम, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और हमारे हम देखते हैं कि जो हमारे भारतवर्ष में जो हमारे सनातनी हैं हिंदू धर्म में, बचपन से ही व्यक्ति को पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये सौभाग्य है जिस व्यक्ति का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जन्म हुआ है। ये थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान उसको बचपन से ही हो जाता है, जन्म से ही हो जाता, शुरू हो जाता है, जब से वो संभालते हैं पाठ पूजा करना आत्म के विषय में। तो हम सबको पता है, हमारा सब जहां पर जितने भी जुड़े हैं भक्त, हमारे हिंदू परिवार से जुड़े हैं, इनको पता है कि व्यक्ति मरता है तो ये शरीर मरता है, आत्मा निकल के चली जाती है। अब आत्मा है क्या उसके विषय में नहीं पता। कभी उसके विषय में पता होता तो हम थोड़ा बहुत आत्मज्ञान करते, उसके बारे में पूछते। अब जितने भक्त हमारे संग जुड़े हुए यहाँ पर बैठे हैं, जो इसका अर्थ है कि ये हम सोच रहे हैं कि ये हम भी जाने क्या है, क्या तत्व क्या है, वस्तु क्या है, आत्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है, तपस्या क्या है, भक्ति क्या है। साधारणतः लोग इस बात को नहीं सोचते। वो दिन रात एक ही चिंतन रहता है। उनका क्या चिंतन होता है? शरीर के प्रति। शरीर के लिए धन कहाँ से लेके आएंगे, शरीर के लिए बढ़िया घर चाहिए, शरीर के लिए हम बड़ी गाड़ी चाहिए, शरीर के लिए हमको मान सम्मान चाहिए, शरीर के लिए हम निरोग रहें ताकि हम भोग सके। तो हमारी भोगने की प्रवृत्ति है। तो भोगने की प्रवृत्ति यहां पर भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख उसी को भोग रहे हैं, उसी को कष्ट पा रहे हैं। सुख और दुख से कभी भोग रहे हैं, कभी कष्ट पा रहे हैं, भोग और त्याग में फंसे हुए हैं और ये शरीर में फंसे हैं। कोई कहता है जी आप कौन है, बोलते जी मेरा नाम फला फला, मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम ये है। अच्छा आपका नाम ठीक है। अब उसको पूछा जाए जब जन्म लिया था तब नाम था क्या? नाम नहीं था जब जन्म लिया मां के गर्भ से। अब उसको पूछा ये क्या है? मेरा हाथ है। ये क्या? ये मेरा सिर है। ये क्या? ये मेरी नाक है। डॉक्टर के पास जाते बोलते डॉक्टर जी हमारा मेरी मेरे मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी टांग दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे मेरा मेरा मेरा। ठीक है। तो फिर कई बार हम कहते हैं कि मेरा सारा शरीर टूट रहा है। अब आपका सारा शरीर टूट रहा है तो आप कौन है? बोले जी मैं राजेश। अरे तुम राजेश हो क्या? अब मर गया, जब मरता है तो बोलता पिताजी लेटे हुए हैं, पिताजी चले गए, राजेश जी चले गए। अब कौन गया वहां से?
हाथ मैं नहीं हूं, मेरा हाथ है, मैं कौन हूं, वो भगवान इसी विषय में कह रहे हैं। आगे उसके बारे में भगवान फिर बताते हैं, जो 13वां अध्याय है उसमें क्षेत्रज्ञ भगवान जो शरीर है कैसे, उसकी पूरी शरीर की डिटेल पूरी, क्योंकि हम यहाँ पर अभी शरीर की डिटेल देने लग जाएंगे 13वां अध्याय खुलने लग जाएगा। परमात्मा की डिटेल लगने जाएंगे तो हम 15वां अध्याय खुल जाएगा, तभी उनको टच नहीं करेंगे। तो पहला सिंपल हमको सीखना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। और वो आत्मा किसकी है? कोई उसको बोलता है निराकार ब्रह्म है, लाइट की है, वो है, उसकी है, उसकी है, गुरु जी लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, वो योगी लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, मम वांशो जीव लोके जीव भूत स्नातना मनुष्यष्टानि इंद्रियाणि प्रस्थानि कृष्यति। कृष्ण कहते हैं कि मम वांशो, मेरे अंशो, जीव जितने भी जीव हैं, सब जीव, ये कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सब जीव जितने भी प्राणी हैं। और फिर भगवान कहते हैं कहाँ के प्राणी मेरे हैं? टोटल ब्रह्मांड के प्राणी। एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों ब्रह्मांडों के जितने भी जीव हैं सब मेरे हैं। तो हम यहीं पर पहले ये जो हमारा जो मेन शरीर के विषय में, तो शरीर के विषय में भगवान यहां पर कह रहे हैं। भगवान ये क्यों नहीं कहते अच्छा भाई तू मेरा भक्त है, ठीक है, चलो तुम्हारा, मैं एक सेकंड जरा ये ठीक कर लूं। भगवान ये भी तो कह सकते हैं भी तो आप मेरे भक्त हो और आपका जो सुख दुख मैं ठीक कर देता हूं। अब भगवान तो हमारी तरह मूर्ख नहीं है। भगवान को पता है कि ये जो सुख दुख है ये है ही जो अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, इसकी इतनी पॉन्टस नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा जी, हमको तो बहुत आनंद आता है धन से संपत्ति से। अभी मैंने एक वीडियो मेरे को भेजा श्रीनाथ प्रभु ने वृंदावन से, तो वहां पर कुछ औरतें, ये नवरात्रे चल रहे हैं, मैया की फोटो रख दी। मैया की फोटो रख के उसमें हंसी आएगी, मैं शायद भेज दूंगा आपको हंसने के लिए। वैसा कुछ नहीं, उसमें सीखने वाला कुछ नहीं है। सीखने वाला यही है कि कितने मूर्ख हैं वो। तो वो क्या करते हैं, मैया को बोल रहे हैं, मैया, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा उसके वर्डिंग, मैया को बोल रहे हैं मैया तू हमको धन दे, धन भी ऐसा दे, दो दो हाथों से दे, इतना दे कि हमारी अलमारी जैसा भर जाए धन। वो तिजोरी तिजोरी, हे मैया तिजोरी भर, ऐसा कुछ गाना है उसका। हे माँ तिजोरी भर, हमारी तिजोरी भर, और ऐसे लाल पीले नोटों से हमारी तिजोरी भर, और तिजोरी भी इतनी भर कि अलमारी जितनी बड़ी बड़ी तिजोरी भर। हमारे हमारी अलमारी के अंदर नोट इसलिए इतने भरे हों कि हरे पीले नीले सारे रंगों के नोट भरे हों, अलमारी भरी हो। देखो अब कितनी मूर्खता है। देखो नोटों के लिए वो मैया की आराधना कर रहे हैं, नोट भर जाए। अब आप देखेंगे भी नोट तो सबको चाहिए, लोग ऐसे बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं। उसके पास नोट तो दे दी कि मैया, पर क्या करेगी, तुम्हारे को अधरंग हो जाएगा तो क्या करेगी। वो जितनी भी माताएं बैठी हैं वहां पर, जो मैया की वो चौकी लगा रही हैं, मैया अलमारी भर, तिजोरी भर, तिजोरी भर, तिजोरी भरेगी, अधरंग हो जाए तेरे को, बच्चे की मृत्यु हो जाए, पति की हो जाए, कोई और व्यवस्था हो जाए, तिजोरी को क्या करोगी। हमारी जो जरूरतें, इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर इस 14वें 15वें 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा स्थायी है, शरीर स्थायी नहीं है, और शरीर के जो सुख दुख हैं उनको भोगना सीखो, उनको सहना सीखो। भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं आए। कारण, जैसे बच्चा, बच्चे का सुख किस में होता है? बच्चे का सुख होता है खिलौनों में। बढ़िया से बढ़िया खिलौने दे दे, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को आप एक दो किलो की सोने की वो जो ब्रिक होती है, बिस्कुट होता है, वो लाके रख दो, 2 किलो सोने की वो ईंट लाके रख दो, बच्चे को उसमें कोई प्रसन्नता नहीं। बच्चे को प्रसन्नता किसमें है? खिलौनों में। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख लेगा, जवान हो जाएगा, फिर उसकी तृष्णा किसमें हो जाएगी? किसी ना किसी तरह मेरे पास धन हो, ताकि मैं भोगूं, धन के लिए।
धन भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा, जिससे हमारा योगक्षेम चले, बस रहने के लिए भी जगह चाहिए, जिससे बस वो एक अलग उसमें हम जाएंगे। मगर साधारणतः लोग पैसे के पीछे भागते 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 जवानी में भागे, फिर बुढ़ापा आ जाता है। जवानी के अंदर खिलौनों में उसको आनंद नहीं आता है। हमने खूब पतंग उड़ाए, जब छोटे थे तो बहुत गालियां पड़ती थी, गर्मी में, भयंकर गर्मी में छत के ऊपर चढ़कर खूब पतंग उड़ाते थे। मगर वो इस उम्र में बोले पतंग की हमारे पास वैल्यू है कोई नहीं, कोई लाभ है उड़ाने का, खेलने का खत्म हो गया जो सुख दुख था। हमको डांट पड़ती थी तो बच्चा दुखी होता है, मेरे को क्यों मेरी माँ बाप नहीं खेलने देते। खेलने को मिलता तो सुख मिलता है, तो खेलने में सुख दुख मिला। जवानी हुई, जवानी में धन कमाया, और धन कमाने में कष्ट करना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, नींद हरामी होती है, किसी ना किसी तरह धन आ जाए, धन आ जाए, धन की बहुत इंपॉर्टेंस है, धन आता है तो बहुत खुशी भी होती है। अब ये जवानी में हो गया, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, उसकी महत्वता चेंज हो गई। बुढ़ापे में शरीर रोगी हो गया, निरोग काया हो जाए, मेरी काया किसी तरह निरोग हो जाए। मेरे एक मित्र हैं जान पहचान वाले, उनके पिताजी की भी आंखें खराब हो गई हैं यहाँ पर, इधर ये काफी वृद्ध हो गए अभी तो, कम से कम अभी तो उनकी उम्र हो गई होगी 90 साल की। तो उनको भी हमारे बहनों ही जैसा, जैसे आंखों की प्रॉब्लम। तो मेरे को एक बार वो रास्ते में मिले, काफी 10-15 साल की बात है, तभी उनकी उम्र होगी 70-75 की, तो फिर भी होगी। तो उनको मैं बचपन, जब जब से इंग्लैंड आया तब से उनको जानता हूँ। तो बैठे, मिले मेरे को, कैसे आप, मैंने बोला अंकल कैसे हो भी आप। बोलता बेटा मेरे को सुख चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। पैसा धन खूब है उसके पास, तभी काया भी ठीक थी उसकी, दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, खूब धन संपत्ति है, 300-400-500 किलो का सामान लगा होगा दुकानों में, 3-4 दुकानें हैं बड़ी बड़ी सराफी की, खूब धन है, खूब संपत्ति है, घर बार भी बड़े हैं, बच्चे भी अच्छे हैं बहुत। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे भी खराब हों, उसके पास धन भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है उसके पास। बच्चे भी बड़े कहनेदार हैं, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं। मगर मैंने उसको एक बात पूछी, बोलता मेरे को बेटा सुख चाहिए, मेरे को इसमें सुख नहीं है। धन तो है मेरे पास, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरी काया भी ठीक है, मगर मैं सुख ढूंढ रहा हूं। सुख कहां पर है? उसको सुख क्यों नहीं उसको मिल रहा सुख? क्योंकि अभी भी वो जो सुख ढूंढ रहा है वो शरीर में ही सुख ढूंढ रहा है, और ये शरीर है, ये चलता है आत्मा के संग। और आत्मा को हम कुछ कर नहीं रहे, शरीर है हमारा ये शरीर। भगवान आगे, जब हम गीता में आगे जाएंगे, यंत्र रूढ़ानी माया, भगवान कहेंगे गीता में, कहते हैं आगे कि ये जो शरीर है ये यंत्र है, जैसे मोटर कार है। मोटर कार को आप खूब साफ कीजिए, खूब पॉलिश कीजिए, और किसी को उसको दुड़ाना है दुड़ाइए। ड्राइवर बैठा है जो चलाने वाला है, उसको खाना पाना मत दो, उसको बोल दो बस गाड़ी चलाता जा, चलाता जा, रुकना नहीं तेरे को गाड़ी चलाने से। अब देखियो, कुछ ड्राइवर के बारे में भी आप सोचिए ना, जो आपको गाड़ी में लेके जा रहा है, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। भाई इसने चाय वाय पी ले, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो यहां पर कहने का अर्थ है भगवान का इन श्लोकों में कि हे जीव, तुम चेतन हो। जीव जो है चित्त, चेतन, कॉन्शियसनेस, चेतन, जिसको पंजाबी में सुरत बोल देते हैं। अरे सुरती लग गई, सुरती लग गई। अरे सुरती बुरती ऐसे लगती जैसे वो बोलते कोई लाइट वाइट ऊपर चढ़ी जाती है, ऐसे सुरतियां बुरतियां नहीं होती। सुरती का अर्थ है सुरत। हमारे पिताजी को बोलते हैं, कोई कोई जैसे बेहोश हो जाता है, अरे बेहोश हो गया, बेहोशी से उठना, कॉन्शियस। सुरत को बोलते हैं, सुरत को बोलते हैं चेतना, चेतन वस्तु, हम चेतन है, तो चेतन का कॉन्शियसनेस। हमारे शरीर में आत्मा है, या आत्मा के पास ये शरीर है,
तो हमारे शरीर में आत्मा है, इसका क्या प्रूफ है? कोई बता सकता है अन ऑफ करके? हमारे आत्मा में शरीर है, कौन करेगा? अनम्यूट करके कौन बताएगा? Consciousness. कॉन्शियसनेस, It's a symptom of the soul. चेतना। हाँ, हमारे जो शरीर के अंदर आत्मा है, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है चेतना, कॉन्शियस। हम चित्त वस्तु हैं, आत्मा चेतन है, और बाकी ये संसार जड़ है। जड़ और चेतन दो चीजें हैं। अब हम जड़ के लिए, शरीर के लिए कर रहे हैं, मगर शरीर की एनर्जी कहां से आ रही है? कोई बोलेगा जी वो हार्ट से आ रही है, तो हार्ट कहां, कैसे, कौन चला रहा है? तो भगवान उसका जवाब देते हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अरे सब कुछ हृदय से चलता है, और हृदय के अंदर ही मैं बैठा हूं, और मैं ही चलवा रहा हूं, और मैं चलवाता हूं। आत्मा और परमात्मा दो चीजें। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तो ये सब कुछ चल रहा है। हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम सुख दुख को भोग रहे हैं, हर एक व्यक्ति का वस्तु का अनुभव कर रहे हैं। अभी जब भी आत्मा निकल जाएगी तो हम अचेत हो जाएंगे। कहते ना, चेत अचेत। अचेत हो गया, मेरे पिताजी अचेत हो गए, मेरी माताजी अचेत हो गई, अचेत होकर गिर गए, उठ गए, अरे उनकी चेतना वापस आ गई। तो कॉन्शियसनेस। अब यहां पर जो सवाल आता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो वास्तविक, जो 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 आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को समझने में कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे को बताइए। Yeah, so far so good. आप अनम्यूट कर दीजिए सब लोग। जो मैं बता रहा हूं आप समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes. जी प्रभु जी। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है किसी भी भक्त को समझने की? तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा आपके ऊपर से। क्रिकेट में खेलते बाउंसर निकलता जाए, आप बोलेंगे प्रभु प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? The flow is good. Your flow is. ठीक है ना? Yes. हमारा एक भतीजा है, वहां वो उधर रहता है, जम्मू में रहता है। तो उसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा भगवान जी के बारे में बताता हूँ। बिजी है पैसा कमाने में, धीरे धीरे उसको बताता हूँ। फिर वो सुनता है 5-10 मिनट, फिर बोलेगा अंकल अच्छा ठहर जाओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला अंकल जो भी आपने मेरे को अभी तक बताया है ना, वो तो मेरे को समझ लग गई है। मैंने बोला अब? बोलता अब मेरी कैपेसिटी खत्म हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है बाउंसर पड़ रहे हैं ऊपर से। मैं ये नहीं चाहता कि जो भी मैं आपको बोलूं ऊपर से निकल जाए, ठीक है? तो यहां पर हमको ये समझना है कि हम जो हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। अब शरीर के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं। जैसे पिंजरा है, पिंजरा, ये पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक एक पक्षी बैठा है। हम पिंजरे को तो खूब पॉलिश करते हैं, सुबह से दोपहर को, शाम को पिंजरे को पॉलिश करते जा रहे हैं, मगर जब पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसको हम पूछ ही नहीं रहे, भैया तू कौन है, तेरा हाल चाल कैसा है, तेरे को प्यास लगी है कि नहीं लगी है, तेरे को भूख लगी है कि नहीं लगी है, और तेरे को क्या चीज जो पसंद है वही दूं। जैसे वो तोते को चूरी देते हैं पंजाब में, अभी तो पता नहीं, हमारे जमाने में तो होती थी ये चीजें। तो हमारे जमाने में तो सर्दियों में मक्की की रोटी की बना के ऐसे तोते को खिलाते थे। तो यहां पर कहने का भगवान का यहां पर जो अभिप्राय ये है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर के लिए इतना ध्यान दो, थोड़ा सा दो, देना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, उसके बारे में आगे भगवान डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ते जाएंगे वो भी डिटेल्स आएंगी। तो यहां पर भगवान एक कह रहे हैं, अर्जुन को पहला लेसन सिखा रहे हैं, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम शरीर के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, तुम्हारे भाई बंधु ये सब ये मरने वाले नहीं है, आत्मा नहीं मरती। और ये जो मैंने 2 का 20 श्लोक भेजा है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि न जायते मृत्य व कदाचित नायम भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है तू, ये इसका कभी जन्म नहीं हुआ। जैसे शरीर का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म नहीं हुआ।
भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ। कृष्ण का जन्म विष्णु का जन्म नहीं होता, और विष्णु के जो अंश है उनका भी जन्म नहीं होता। भले वो देवी है, भले देवता है, भले हम है, भले राक्षस है, जो भी है, किसका जन्म नहीं होता? क्यों? सब आत्मा है, तो आत्मा का जन्म नहीं होता तो ये क्या मिल रहा है? ये आत्मा को शरीर मिल रहा है। तो बोले हमको शरीर मिल रहा है, कभी देवता का शरीर। जल जानव लक्षाणी स्थावरा लक्षति कर्म रुद्र संख्या का पक्ष नाम दक्ष लक्षण त्रिश लक्षाणी पशु चतुर्थ लक्षाणी मानुषा। ये श्लोक मैं आपको ठहर के लिखाऊंगा, अभी आप केवल यही यूज करिए। यहाँ पर 84 लाख जो योनियां हैं उसकी व्याख्या दी गई है। जल जानव लक्षाणी, 9 लाख जो है वो जल में जंतु रहते हैं, जीव जंतु। जल जानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, कि इस तरह 20 लाख जो है ये जो स्थावरा स्थावरा जंगम स्थावरा लक्ष्य त्रिश लक्षा, ये जो वृक्ष हैं, लता पत्ता है, ये चल नहीं सकते, स्थावरा स्थिर रहती है। तो इनको इनकी व्याख्या दी गई है। इस तरह भी उस श्लोक पे हम नहीं जाएंगे, 84 लाख योनियों के श्लोक पे। जब भी आपको पूछना होगा आप पूछ देना, तो फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अब वो शरीर मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे इनको शरीर मिल रहे हैं तो भगवान को शरीर नहीं मिलता क्या? कृष्ण को शरीर नहीं मिलता? विष्णु को नहीं मिलता? ना, विष्णु को नहीं मिलता। वो स्वयं सब आत्मा है, वो टोटल, उसके पास शरीर नहीं है ऐसा। ये जैसे हमारा शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है, ये नहीं है। देवताओं का भी हमारे जैसा शरीर है, मगर टॉप क्वालिटी का शरीर है। हमारे शरीर में से बदबू आती है, हमको नहाना पड़ता है, डिओड्रेंट लगाना पड़ता है। मगर देवताओं के जो शरीर है उनमें से अपने आप डिओड्रेंट निकलता है, जहां पर ऐसे खुशबू निकलती है। जहां पर अप्सरा, वहां की स्वर्ग की अप्सराएं जिस तालाब में नहाए, जिस नदी में नहाए, वहां पर नदी का पानी सुगंधित हो जाता है। मगर है भौतिक शरीर, वही शरीर जैसा हमारा मलमूत्र का शरीर बना है, उनका भी। भगवान का शरीर, विष्णु का शरीर, बैकुंठ में जो शरीर वो वाले, ना, वो नहीं। वहां पर शरीर है ही नहीं। तो वहां पर क्या है? वहां पर दिव्य बैकुंठ के शरीर है, उसमें आत्मा, पूर्ण आत्मा की शेप है। आपको एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी है, अब ये शर्ट पहनी है तो यहां पर दो ये बने हुए हैं, बाजुएं बनी हुई हैं। तो कैसे बनी है? मेरे शरीर के हिसाब से। किसी का मोटा शरीर है तो उसको मोटी शरीर, बड़ी वाली शर्ट पहननी पड़ेगी, उसके शरीर के हिसाब से शर्ट बनाई जाती है। और जो पतला व्यक्ति है उसके लिए पतली हिसाब से, उसके शरीर के हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये जो कपड़े बनते हैं, हमको मिलते हैं कपड़े सबको, कोई छोटा है उसको उसके हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं, जो बड़ा है उसको उसके हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं, जो मोटा है उसको उसके हिसाब से, जो पतला है उसके हिसाब से। तो शरीर शरीर के हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं। उसी तरह जो दिव्य आत्मा है वो चित्त वस्तु है, वो बैकुंठ में है। बैकुंठ में कोई शरीर नहीं है, उसका शेप ही ऐसा है। सब कुछ जो यहां पर देख रहे हो इस संसार में, सब कुछ बैकुंठ में है। अब कई मूर्ख लोग ये सोच लेते हैं भाई बैकुंठ में ऐसा, वहां पर तो निर्गुण निराकार होना चाहिए। उसी को निर्गुण निराकार कहा जाता है कि उनका जो आकार है वो दिव्य आकार है। बैकुंठ के जो, बैकुंठ में जितने भी बैकुंठ हैं हमारे, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, गोलोक वृंदावन, ये सब जितने बैकुंठ हैं, वहां पर जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। वहां पर शरीर नहीं है, वो आत्मा का ही स्वरूप है। अब उसमें से जो जीव है, भविन्न अंश, जो हम हैं, भविन्न अंश, भगवान का स्वयं अंश, भविन्न अंश जीव, जीव कब भौतिक संसार में अपनी इच्छा से आए। भगवान नहीं मिलते किसी को, वहां से कोई नहीं गिरता, बैकुंठ से कोई नहीं आ सकता। ब्रह्म ज्योति से गिरते हैं, बैकुंठ से नहीं गिरते। तो उस जीव के लिए भगवान ने ये 84 लाख योनियां बनाई हैं। भाई अच्छा ठीक है, तुमको आना है तो मैं दे देता हूं, तुमको घूमना, जब तुम्हारा तुम्हारा मन भर जाए ना तो मेरे को बता देना, आ जाना मेरे पास।
अब जीव, सारे जीव भगवान के हैं, विष्णु के हैं, कृष्ण के हैं। अब उनके लिए माँ बाप है, वो माता पिता। भगवान कहते हैं मैं सबका पिता, माता, दाता, पितामह। मैं ही उनका पितामह हूं, मैं ही उनकी माँ हूं, मैं ही उनका पिता हूं, हर एक एक जीव का। अब जीव बोले कि मैं घूमने फिरने जाना है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, भैया तू ना जा बेटा, वहां पर क्यों धक्के खाने जाएगा। कई बार होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या करने जाएगा उधर, वहां पर अमेरिका कनाडा है, वहां पर तो काम भी नहीं। आज अभी न्यूज देखोगे ना आप, आजकल पंजाब से लोग 20-20, 30-30 लाख रुपया लगा के जाते हैं, वहां पर कुत्ते की तरह काम करते हैं बच्चे बेचारे। पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर बर्तन धोते हैं, वहां पर वो भंगी का काम करते हैं। उनको वही काम इंग्लैंड में, इंडिया में कह दिया जाए, मोदी जी कहते हैं तो बोले नहीं नहीं ये काम थोड़ी करेंगे, ये तो खराब है गवर्नमेंट। मगर वहां पर जाकर वही काम करते हैं। तब किसी को बोले भैया तुम मत जाओ वहां पर, तुमको दुख मिलेगा, मगर समझता नहीं व्यक्ति। उसी तरह भगवान जीव को कभी कहें बेटा मत जाओ वहां पर, कुछ नहीं है, नहीं नहीं प्रभु मेरे को तो एक बार घूम के आना, देख के आना है क्या ये जगत। कोई ऐसा भूला भटका प्राणी, कोई भूला भटका प्राणी, ये जितने भी संसार के जितने प्राणी हैं, वहां की माइन्यूट माइन्यूट इतनी, वहां पर बहुत, जो भगवान का जो धाम है, वैकुंठ है, उस धाम में यहाँ के जो टोटल ब्रह्मांड है, इसमें असंख्य ब्रह्मांड कोटि में जितने भी ब्रह्मांड है। एक बार चैतन्य, मेरे को कथा याद आई, चैतन्य महाप्रभु के समय में वसुदेव दत्ता थे, तो उन्होंने देखा कि ओहो बहुत जीवों को कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला प्रभु ये जो जीव कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, ये पाप के कारण कष्ट पा रहे हैं। तो प्रभु आप ऐसा करिए, उन्होंने पैसे एक वचन मांगा चैतन्य महाप्रभु से, प्रभु एक मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। हाँ ठीक है बोलो। अब भगवान ने वचन दे दिया, आप ऐसा करो प्रभु, जितने ब्रह्मांड के प्राणी है ना, सबको आप उनको धाम में भेज दो। पापी तापी ये है, वहां पर स्वच्छ होने के बगैर तो जा नहीं सकेंगे। अब उनके पाप हैं, वो सब प्राणियों के पाप मेरे को दे दो, और मैं उन सब प्राणियों के लिए नरक में रहने के लिए तैयार हूं, आप इनका सबका उद्धार कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं वसुदेव दत्ता, तेरी ये इच्छा है मैं पूरी कर देता हूं, अब तेरे को बोला है तो कर देता हूं, ठीक है, सब प्राणियों को उद्धार कर देता हूं। ये तो एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जीवों के लिए तो बोल रहा है, मगर यहाँ पर ये ब्रह्मांड एक मस्टर्ड सीड की तरह है। जैसे मस्टर्ड सीड कहते हैं सरसों का बीज, सरसों का बड़ा सा बोरी हो, उसके अंदर एक बीज, उस आप ये हिसाब लगा लो, हमारा ये पृथ्वी नहीं, 14 भवन की मालिक, जो आज नवरात्र चल रहे हैं उसमें देवी को 14 भवन की मालिक कहा जाता है। 14 भवन की मालिक जो है वो केवल हमारा ब्रह्मांड है ये। उस तरह ये एक सरसों के बीज के बराबर है, और पृथ्वी जो है ये मिडल में है। अतल वितल सुतल पताल 14 भवन ऊपर सब, कभी फिर जब भी आप पूछेंगे तो मैं लिखा दूंगा, आप मेरे को मैसेज भेज दिया करो प्रभु जी ये पूछना है, या कुणाल को भेज दो, तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको चीजों लिखवा दूंगा उसको। तो यहां पर ये जो ब्रह्मांड है ये केवल एक सरसों के बीज के बराबर है। तो बोरी भरी पड़ी है सारे ब्रह्मांडों में। तो ये सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड हैं, भगवान के बैकुंठ के हिसाब से वो एक सरसों के बराबर है। सारे ब्रह्मांडों को एकांश जगत, भगवान 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे गीता के, तो भगवान फिर जैसे विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन को, उसके बाद कहते हैं अर्जुन देख लिया तूने। अर्जुन देखता है अरे हाँ प्रभु वाह हाँ, फिर बाद में बोलता है, बाद में खूब भगवान को प्रार्थनाएं करता है, उनको बोलता है मेरे को आपको प्रणाम, आगे से पीछे से साइड से, अरे प्रभु मैंने तो सब देवी देवता देख लिए, शंकर देख लिया, शिव देख लिया, सब आपके किस किस तरह विराजमान है। अरे उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद प्रभु ये रूप मेरे को पसंद नहीं है, आप तो मेरे को वही मनमोहक
बाजुओं वाला चतुर्भुज रूप, विष्णु का रूप, और कृष्ण रूप, जो उससे भी ऊपर कृष्ण रूप, वो मेरे को आप वापिस दिखा दीजिए प्रभु। तो फिर कृष्ण ने जब अपना वापिस रूप में आते हैं, अपना वाइंड अप करते हैं विराट रूप को, तो उस समय कहते हैं, हे अर्जुन, एकांशुन स्थित जगत। अरे ये जो जगत है जो तूने देखा है ना, ये तो केवल मात्र मेरी प्रकृति का एक अंश है। अब वो अंशों में हम एक ऐसे जीव हैं, आप देखिए क्या हमारी इतने बड़ा इतना ब्रह्मांड, उसमें हमारी क्या वैल्यू है, और हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। व्यक्ति अपने नाम के लिए झगड़ता है, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ कर रहा है, मगर उसके हिसाब से आप देखिए कि हमारा सुख और दुख कितना टेम्परेरी है। खिलौनों में सुख था, बच्चे के पास भगवान विष्णु आ जाए तो वो क्या मांगेगा? ओ मेरे को गिव मी मोर टॉयज, गिव मी मोर टॉयज। और यहाँ पर ईसाई लोग हैं ना, इतने मूर्ख हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग? अरे वो आया, क्या नाम है वो, अभी क्रिसमस जब आती है, अभी आएगी, तो वो एक उन्होंने बनाया हुआ है Other Christmas. सैंटा क्लॉज। फिक्टिशियस है, वो है ही नहीं उनके कुछ शास्त्र वास्त्रों में कुछ नहीं है, ऐसा ही फिक्टिशियस मन गढ़ंत एक सेंटा क्लॉज बनाया हुआ है। और आके बोलता है वो सेंट, लोगों को ऐसा, बच्चों को ब्रेन वॉश किया है उन्होंने। तो वो क्या करते हैं कि जी सेंटा क्लॉज आपके आएगा वहां से, वो क्या चिमनी होती थी पुराने जमाने में, जैसे घरों में यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में चिमनियां होती थी, आजकल तो हीटिंग सिस्टम लग गया है, तो वहां पर चिमनियों में लकड़ी बच जाती थी, हमारे घर में अभी भी है। तो वो सिर्फ उसका धूप और धुआं वगैरह ऊपर चला जाता, तो चिमनी से सेंटा क्लॉज आएगा। तो वहां पर फिर क्या करते हैं, क्रिसमस आती तो बच्चों के लिए वो रख देते हैं, उनके सुबह रात को माँ बाप उसके वहां पर रख देते हैं, चिमनियों में खिलौने विलौने रख देते हैं, और सुबह को उठते हैं तो कौन आया, सेंटा क्लॉज आया था इससे। तो बच्चे बेचारे मानते हैं सेंटा क्लॉज आया होगा। तो खुशी किसमें कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भगवान से? खिलौने। फिर जैसे बाइबल में, मैं यहाँ पर उनकी कोई, मेरे को उनके लेना देना नहीं है, हमारे पास तो अपने पास इतना बड़ा मटेरियल है, हम दिन रात कृष्ण की कथा करते रहे तो खत्म नहीं होती है। मगर समझाने के लिए आपको वो बता रहे हैं, जैसे उनके बोलते हैं जी, थैंक यू गॉड फॉर डेली ब्रेड। अब उनमें क्या, किस किस बात पे जी क्यों खुश होते हैं कि डेली ब्रेड, वहां पर ब्रेड दे रहे हैं। ब्रेड तो कुत्ते बिल्ली को सबको मिलती है, रोटी पानी सबको देते हैं भगवान, पहले अरेंजमेंट कर देते हैं, उसके लिए थैंक यू करने की जरूरत क्या है? अभी यहाँ पर मैंने देखा, एक व्यक्ति ने कोई वीडियो भेजी मेरे को किसी ने, कि वो वीजा लग गया किसी का, मेरा यसु ने वीजा लगा दिया, मेरा यसु ने वीजा लगा दिया, उसने एक गाना बनाया है, मेरा अमेरिका का यसु ने वीजा लगा दिया, मेरा अमेरिका का यसु ने वीजा लगा दिया। अब देखो क्या क्या मुंह रखता है, देखो वीजे के लिए भगवान को, क्योंकि वो मेरा वीजा लगा रहा है इसलिए तुम भी यसु के बन जाओ। तो कितनी बेवकूफी की बातें हैं। खैर, ये जो हमारा सुख और दुख है ये बहुत टेम्परेरी है। भगवान सामने आते हैं, हम उनके साथ धन संपत्ति भी मांगेंगे तो धन संपत्ति की वैल्यू एक समय पे खत्म हो जाएगी। और जिस शरीर को रोग के लिए, शरीर की अच्छी काया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी काया अच्छी हो जाए, हे प्रभु मेरी काया ठीक रहे। मेरे को एक भी बात तो बतानी तो नहीं चाहिए, घर की बात है, मगर क्या कहें, बताने के लिए भी अच्छा है। हमारे माता जी पिताजी धार्मिक थे, माता जी बहुत धार्मिक थी हमारी, हमारी दादी इतनी धार्मिक नहीं थी। तो हमारी दादी को कई बार जब आती थी, गांव रहती थी, तो माता जी ने उनको कहना, अरे माँ जी, हम माँ जी कहते थे अपनी दादी को, माँ जी आप कुछ पाठ पूजा किया करो। तो माँ जी ने बोलना, हाँ कर दूं। जैसे बूढ़े थे, बहुत बूढ़ी थी, तो जब उसने करना, उसने एक बात जरूर की, कभी मंदिर नहीं जाना, रे माँ जी तुम मंदिर जाया करो, कुछ व्रत रखा करो, कुछ कुछ पढ़ा करो, पढ़ तो सकते नहीं थे, अनपढ़ होते थे गांव के बेचारे लोग वो समय में। अरे माँ जी कुछ सुन लिया करो। मगर वो एक काम करती थी, वो पता नहीं कहां से उनके कोई बाबा होगा उसके गांव की तरफ, बाबा मल,
तो वो क्या करती थी, हर वीरवार को, वो सॉरी उम्र वीरवार को एक दिया लेती थी और दिया जला के बोलती थी, हाथ कहीं पर भी होती थी, वो कभी भूलती नहीं थी, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। जब वीरवार आना है, दिया लेके वही ऐसे छत पे रख के, हे बाबा मल मेरी आंखें ठीक रखना। आप बिलीव करोगे, वो दादी हमारी पता नहीं 80 85 100 कितनी बहुत बूढ़ी होके मरी, मगर उनकी आंखों को कभी, आंखें उनकी ऐसी इतनी बढ़िया थी आंखें, कभी आंखें उनकी खराब ही नहीं हुई सारी उम्र। अब कहने का क्या मांगा, कितना दुर्भाग्य है, उस माँ ने क्या मांगा, आंखें, तो क्या फायदा हुआ आंखों का। तो कहने का भाव ये है कि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि शरीर के लिए जो सुख और दुख का जो अनुभव हो रहा है हमको, आज अनुभव होता है, मगर वही शरीर जब बुढ़ापा आ जाएगा। अभी हमारे एक मित्र है, अभी राधापति, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ है कल रात को ही, शरीर नहीं छूट रहा था। तो क्या हुआ उसमें, जब इतना दुखी हो जाता है तो व्यक्ति बुढ़ापे में कहता है, प्रभु मेरा ये शरीर भी छूट जाए। जिस शरीर के लिए वो अपने भाई बहनों से लड़ा, जिस शरीर के लिए सब सगे संबंधियों से लड़ा, जिस शरीर के लिए, जिस पैसे के लिए वो सारी उम्र लड़ता रहा, उसी शरीर को और उसी पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, ये एक समय आएगा, तेरे पास ये खिलौने की वैल्यू खत्म हो जाएगी, हे मूर्ख। एक समय आएगा जब पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी तेरे सामने, हे मूर्ख। एक समय आएगा जब तेरे को काया की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए इसकी इतनी चिंता मत कर। तो यहां पर इन श्लोकों में भगवान हमको शुरुआत में ही पहले ये लेसन दे रहे हैं, वो हमको पहले इस बातों से बचा रहे हैं कि संसार जो है वो काया के लिए भाग रहा है, वो पैसे के लिए भाग रहा है, वो घर की संपत्ति की सुख शांति के लिए भाग रहा है। तो भगवान कहते हैं, पहला ये लेसन ये सिखा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और वो जो आत्मा है वो जड़ नहीं, वो चेतन है, और ये जो शरीर है ये जड़ है, और जड़ में जो इंद्रियों के स्पर्श मात्र से हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। और इसलिए यहां पर 3 4 श्लोकों में भगवान यहां पर कह रहे हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीर न अनाशनो परमस्या तस्माद युष्य वारता। भगवान कह रहे हैं, अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभवी है, भारतवर्ष युद्ध करो। उसको बतला रहे हैं कि तू उठ और अभी ये पहले तू युद्ध कर। तो हमको इस संसार में जो आत्मा है, अब आत्मा का भी साइज है, आत्मा है तो आत्मा शरीर में रहती, तो उसका है क्या, कैसी है वो आत्मा। वो जो आत्मा है, भगवान कह रहे हैं, केशाग्र भाग्य से शांत सदृश आत्म कहा, जीव सूक्ष्म स्वरूप ही संख्यातितो ही चित कना। यहां पर हमारे 2 उपनिषद है, एक शिवास्त्र उपनिषद है, उसमें कहा गया है, उसमें ये आत्मा का माप दिया गया हुआ है कि जो आत्मा शरीर में रह रही है, उस आत्मा का जो साइज है, जो सुई की नोक होती है, उस सुई की नोक को 100 भाग कर दो, और फिर जो एक भाग होता है उसको फिर 100 भाग कर दो। वो इतनी सूक्ष्म आत्मा है, इसीलिए कोई उसको, उसका फिर आगे भगवान और भी वर्णन करेंगे कि किस आत्मा का किस इंद्रियों से, उसको अभी हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर और 1 घंटा हमको बोलना पड़ेगा उसके ऊपर। यहाँ पर यही कहना है कि जो आत्मा का साइज है वो 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, या जो हेयर है, ये हमारा जो बाल है, बाल की जो नोक होती है, उस नोक को 100 बार उसको डिवाइड कर दो, फिर जो एक हिस्सा बचे उसको फिर 100 बार डिवाइड कर दो। ये सूक्ष्म आत्मा का साइज है, और ये जो सूक्ष्म आत्मा है ये हृदय में रहती है, और हृदय से ही सब कुछ चलता है। जब हृदय बंद, जब आत्मा, वो जो जो करंट है ना, वो करंट निकालो तो तुरंत हृदय बंद हो जाएगा। हृदय
और किसी काम से बंद हो। अब हृदय में भगवान कहते हैं दो चीजें रह रही हैं, उपदृष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा। 13वें अध्याय में फिर जब आएंगे तो इस श्लोक के ऊपर फिर और व्याख्या करेंगे। वो जो आत्मा है उसके संग आत्मा यहाँ पर 84 लाख योनियों में भटक रही है। भगवान कहते हैं अरे मेरा जीव है, मेरा मेरा अंश है, ये भटकने जा रहा है 84 लाख योनियों में, मैं इसको लेने जाऊं। और भगवान क्या करते, जैसे कोई बच्चा है घर से भाग जाता है तो माँ बाप उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब पीछे को जाता है बच्चा, फिर पीछे देखता है आप क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे। माँ बाप को डांटता है कई बार बच्चा, क्यों आ रहे हो मेरे को पीछे पीछे। मगर माँ बाप से रहा नहीं जाता, बच्चा भाग रहा है, बच्चे ने घर छोड़ा है और बच्चा बाहर जा रहा है। माँ बाप ये कहते हैं कि ये बच्चे को मैं दोबारा, फिर इसको पता लग गया कि मैं इसके पीछे पीछे आ रहा हूं, तो ये बच्चा जो है फिर समस्या करेगा। अच्छा मैं छुप जाता हूं, मैं छुप कर इस बच्चे को किसी जब भी होगा तो इसको खींच के ले जाऊंगा। तो भगवान वो छुप जाता है, माँ बाप कई यार छुप के से देखता है कि कहाँ पर कब बच्चा मेरी तरफ देखे, कब मैं बच्चे को अपने घर वापिस लेके जाऊं। तो भगवान इसी तरह हमारे संग संग चल रहे हैं। और वो जो चल रहे उपदृष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा, हमारे हृदय में आत्मा के संग परमात्मा, जो कि उनको उनको जो है समष्टि गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, समष्टि गुरु कहते हैं, वो वास्तव में वो विष्णु है। विष्णु का नाम जो सब जगह व्यापता है, वही विष्णु जो है, कृष्ण का जो विष्णु अंश है वो हमारे हृदय में है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही हमारा मेन गुरु है, जो सब गुरुओं का गुरु बैठा है, जो वेट कर रहा है कि कब हम उसका इंतजार कर रहा है, कब जीव हम उसकी तरफ देखें। और हमारे संग 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 चल रहा है, हम मल के कीड़ा भी बन जाए तब भी वहां पर चल रहे हैं हमारे संग संग। इतने दयालु है हमारे कृष्ण, हमारे विष्णु, ताकि जो जीव हैं हम उनकी तरफ देखें। और इसीलिए यहाँ पर ये चीज को हम आपको समझना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये जो आत्मा है, भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख को तू समय कृत्वा। आगे फिर दोबारा फिर भगवान बार बार समझा रहे हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और विजय, इसको जो 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 धीर पुरुष है, जो तत्वदर्शी है, जिसको भगवान का तत्व पता लग जाता है, जो वैष्णव है, जो भगवान की उसको अनुभूति हो जाती है, तो फिर वो इन चीजों से विचलित नहीं होता। तो अब आपको बोले भी सुख दुख से आप समय रखो, आपको एक दिन में काम नहीं होगा। धीरे 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 अपने को ट्रेन करना है जीवन में। प्रैक्टिकल कैसे करना है, जब भी कोई दुख आता है तो तुरंत इस श्लोक को याद कर लेना। मात्र स्पश्य सुकौन्ते शीतोष्ण सुखदुखता आगमा पाइनो नित्य तांसिक सुगारतः। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, इसको याद कर लो, इसको घोटा लगा लो। कभी भी सुख आएगा, बहुत हंसी आ रही है, बहुत चुटकुले वगैरह सुना रहा है कोई, खैर भक्त लोगों को पता समय नहीं है चुटकुले वुटकुलों का, मगर मान लो कोई आ गया, कोई हंसी चल रही है, तुरंत याद करो दिमाग के पीछे इस श्लोक को। मात्र स्पश्य सुकौन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पायनो नित्य सांसिक सुभारता। ये जो मैं बहुत हंस रहा हूं ना, थोड़ी देर में हंसी खत्म हो जाएगी मेरी, थोड़ी देर की हंसी है ये। धन संपत्ति आ जाए, कोई बहुत बड़ा लाभ हो जाए, जैसे ये माता है, बेवकूफ माता है, आपको भेजूंगा, ये मैं गीता गीता ग्रुप के ऊपर भेजता हूँ आपको। कितनी मूर्खता है ये औरतें जो मांग रही हैं, हे मैया हे माता रानी हमको धन दो, दोनों हाथों से दो, तिजोरी भर के दो, तिजोरी भर के दो। अरे कितनी मूर्खता है। अच्छा यहाँ पर अभी हम रोकते हैं। तो अब हमारा ये इस यहाँ तक ये संदेश है, उसके आगे हम फिर चलेंगे। और वो जो है, न जायते मृदेवा कदाचित न भूत्वा भविता बा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो हन्नते हन्न माने शरीरे। तो इसके बारे में और अभी व्याख्या करेंगे जब अगले सप्ताह हम करेंगे, इसके ऊपर अभी नहीं करेंगे। कि जो शरीर है वो मरता नहीं है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, और भगवान का जन्म नहीं हुआ, तो फिर वो कैसे यहाँ पर फंसा, और किस तरह हम कवर होते हैं, भगवान कवर नहीं होते। तो उसके विषय में हम फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। उसके आगे हम दिग्दर्शन करते हुए जैसे भगवान हमको लेके चलेंगे, उनके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा, यहाँ कोई कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं ताकि भगवान के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने लग जाएं। तो अच्छा, यहाँ पर मेरे को आप अपने फोनों को अनम्यूट करके मेरे को आप बताइए कि आपको समझ लगी है या नहीं लगी।
और 30 रुपए की गीता ले आइए। मैं आपको निवेदन करता हूँ बार बार, 30 रुपए की गीता ले आइए। इसमें इस गीता को गीता प्रेस से ले आइए, एक अध्याय रोज पढ़िए बस। अच्छा, अब बोलिए, कौन, किसी का कोई प्रश्न हो? One. प्रभु जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। गोपी कैसी हैं आप? गोपी, हाँ, राधे राधे गोपी, बोलिए। प्रभु जी वो जो अब कार्तिक महीना शुरू होना है, तो जैसे कह देते हैं गीता तो जब पढ़ते हैं भागवतम, भागवतम हमारी तो बहुत ज्यादा बड़ी है, वो तो कोई ऐसी भी है कि जो छोटी हो, हम लोग पढ़ सके। ये लेके आइए ना, आप वहां से जाइए ना, उधर गीता प्रेस से ले आइए ना, बस ये पढ़िए गीता प्रेस वाली। अच्छा, गीता प्रेस वाली भागवतम ले आए। हाँ, क्या गीता प्रेस की भागवत ले आइए, हिंदी में सब लोग पढ़िए। अच्छा, ठीक। गीता प्रेस से ले आइए, एक अध्याय पढ़ते रहिए। अच्छा, हाँ, गोपी गीत सुना करिए। गीत अभी कार्तिक आ जाएगी ना, विशेषकर गोपी गीत सुने आप सब लोग। हाँ, गोपी गीत और गौतमोत्तर अष्टकम तो हम लोग। हाँ, गोपी गीत अवश्य सुनिए। अच्छा, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो? हरि बोल। राधे श्याम कुणाल। राम। प्रभु, एक ना बहुत जबरदस्त न्यूज चल रही है यहाँ पे हाँ। इंडिया में, हम्म इस्कॉन पटना। हम्म। तो आपको कोई न्यूज का पता चला? जरूर, क्यों नहीं, संसार में रहते तो पता तो लगेगा। देखिए, ऐसा होता है, ये सब जो होता है, ये संस्थाएं वगैरह, इनको मत फॉलो करिए किसी भी संस्था को। भगवान की भक्ति है, ये जो संस्थाओं में भक्ति नहीं मिलेगी आपको। जो भजन करने वाले हैं, भजन किया जाता है जब भी हमारे, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उसमें शायद आपको कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा किसी से संबंध नहीं है, ना तो हम इस्कॉन से संबंध रखते हैं और ना कोई और गौड़िया मठ से रखते हैं। हमारा संबंध जो भक्ति से है, भगवान कृष्ण निताई गौर से संबंध है। और हमारे गुरु जी ने जब अब आपने विषय शुरू किया ही है, तो उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ये होता है, जो हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी थे, उन्होंने अपने बाद किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उसने किसी को गुरु बनाया ही नहीं। उनका सिद्धांत तो उन्होंने सब कुछ लिख के गए थे कि उनका जो मूवमेंट है वो रामकृष्ण मिशन की तरह चलना चाहिए। तो मैं आपको वो भेज दूंगा ताकि आपको पता हो। अब ये मैं आपको कारण बता देता हूँ। तो रामकृष्ण मिशन की चला, रामकृष्ण परमहंस जो थे, कलकत्ता में देवी पूजा करते थे, वो काली की पूजा करते थे और बहुत सिद्ध थे। देवी उनके संग, उनके संग उनका देवी का दर्शन होता था। आजकल की ये देवियां नहीं, जो आजकल देवियां, ये सब पाखंड है। ये जितनी भी देवियां आजकल घूम रही हैं ना, ये, अरे ऐसे देवियां नहीं आती हैं। देवियां हैं तो आपका शरीर नहीं रुक सकता यहाँ पर। तो खैर, उन्होंने एक संस्था बनाई रामकृष्ण परमहंस, और उसके अंदर स्कूल बनाए और उसके अंदर उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। फिलैंथ्रोपिक वर्क था। मगर उनके जो गुरु जो है वो केवल परमहंस, वो जो केवल वो ही है रामकृष्ण परमहंस। मोदी जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के ही मेंबर है। मोदी जी जो है, जब भी आपने देखा था कि जब गए थे ना उधर, क्या नाम है, एक बार उनके गुरु जी कहते थे वहां पर रामकृष्ण परमहंस में जो उद्धारक जो गुरु हैं वो है रामकृष्ण परमहंस स्वयं। देवी पूजा है, देवी के उपासक थे। अब उनके बाद स्पष्ट लिखा है, उन्होंने कहा किसी को गुरु बनाया नहीं, अब गुरु बन गए ये लोग, और अपनी अपनी अपना अपना उन्होंने, सबने अपना अपना धंधा चला रहे हैं। सीधी बात अभी आपको बोल देता हूँ, गुस्सा नहीं करना, हमारा कोई संबंध नहीं है इसको उससे। और उन्होंने क्या किया, अभी धंधे चल रहे हैं तो अभी लोगों का पैसा लेके आ रहे हैं, और लेके आओ पैसा, लेके आओ पैसा, और पैसा लेके आओगे तो आपके पास भजन करना पड़ेगा। भजन है नहीं। भक्तिनोद ठाकुर जी ने भजन किया था, बोलते थे कि जो व्यक्ति 100 करोड़ नाम ना ले ले, 100 करोड़ महामंत्र बोल रहा हूं, ओके। उसके लिए हर रोज 3 लाख नाम लो तो 30 साल लगते हैं। और जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतना भजन किया, फिर उन्होंने प्रचार किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहले भजन किया, बाद में उनका जब भी टाइम आया तो भक्ति विनोद ठाकुर दिन रात 5-5 लाख नाम लेते थे स्वरूप सिद्धि में।
यहाँ पर एक अवस्था होती है, भजन की एक अवस्था होती है। मैंने आपको कई बार बोला है कि 18 जो पड़ाव है भक्ति के, और दो श्रद्धा तो दो साध तो भजन क्रिया रति अनर्थ निवृत्ति रुचि आसक्ति भाव, उसके बाद महाभाव प्रेम, उसके बाद रति, फिर अब आगे स्टेज चलती जाती है, महाभाव तक स्टेज चलती है 18। उसके बाद क्या होता है, नाम शुद्धि होती है। पहले शुद्ध नाम आता है, शुद्ध नाम के बाद फिर एक अवस्था आती है व्यक्ति भजन करने में। उसके बाद शुद्ध नाम के बाद जो आती है नाम सिद्धि हो जाती है, नाम सिद्ध हो जाता है। मंत्र जो जप रहे हैं नाम सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद फिर स्वरूप सिद्धि होती है। जब स्वरूप सिद्धि होती है तो उसको साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद फिर एक और सिद्धि होती है, उसको कहते हैं वस्तु सिद्धि कहते हैं। तो ये सब जब स्थितियां चलकर भजन करते करते, ये कोई एक जन्म का काम नहीं है। अरे गुरु नहीं एक जन्म में मिल सकता है। जो व्यक्ति भगवान की तरफ आया था, मैं आपको सबको बोलता हूं, कभी आपको गुरु ना मिले इस जन्म में कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। दीक्षाओं विक्षाओं के पीछे तो बिल्कुल भागो ही मत। केवल कृष्ण को आधार मान के, हे कृष्ण मेरे को कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊं इस कलयुग में, इतने 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 ढोंगी पाखंडी घूम रहे, सब जगह ढोंग पखंड चल रहा है। अब ढोंग पखंड के साथ भजन है नहीं किसी के पास, और जो भजन करता है वो दीक्षा नहीं देगा जल्दी से। वो क्या देगा, वो यही दिखाएगा, है प्रभु, प्रभु तेरे को खींच के लेके जाएंगे, तू बस नाम जप कर ठाकुर का, जो मैं कर रहा हूं तो वही तू कर, चेला क्यों बनाएगा। और जिसके पास सिद्धि की अवस्था में हो या सिद्धि के रास्ते पे हो, जिसको पता है, वो जल्दी चेले वेले नहीं बनाएगा। वो तो संग चलेगा, देख मेरा मेरा साइकिल चल रहा है, चल साथ में तू चलता जा, तू भी भजन कर ले, और भजन खींच के ले जाएगा। और जो भजनानंदी हैं, जो सही साधु है, उसको पहले तो बैठकर खूब खूब रोज 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भजन, वो भी 1-2 साल नहीं, उम्र लग जाती है। भक्ति साल सरस्वती ठाकुर महाराज ने 10 साल एक जगह पर बैठकर भजन किया था, और फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने, उन्होंने खूब सारी उम्र पहले भजन किया। भजन करने के बाद फिर आकर उन्होंने रिटायर किया, रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेके वृंदावन में गए। फिर 10-12 साल 56 में छोड़ा था उन्होंने, क्या नाम है, अपना घर। घर में खूब तपस्या करते थे। व्यापार चौपट हो गया, जब जब काम नहीं कर, जब व्यापार तो चौपट होगा, जब ध्यान ही नहीं है व्यापार में। इतनी बड़ी फैक्ट्री बना रही थी, फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री थी। अब ध्यान तो उनका भक्ति में लगा रहता था 24 घंटे। और फिर उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई, तो उसने बोला कि अब सब कुछ बिक गया, फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ बिक गया, ध्यान केवल भगवान में। भगवान में जब ध्यान रहा तो ऐसे ही मखौल मखौल में पत्नी ने, इन्होंने क्या किया, उनकी भागवत की हाथ की लिखी हुई कुछ पुस्तकें थी, वो रद्दी के दुकान वाले को बेच दी। कोई रद्दी खरीदने के लिए आया, रद्दी वाले को उसका, उनका हैंड राइटिंग का जो सारी उम्र का काफी काम था वो सब बेच दिया। जब बेच दिया तो घर आए, भाई कहाँ पर, तो बच्चे ने बताया माँ ने रद्दी वाले को सामान बेच दिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा कि ये तू रद्दी वाले को सामान बेचा, क्या किया, पैसे का क्या किया। मैं चाय ले आई, चाय पत्ती, जो चाय की पत्ती होती है, तो रद्दी से पैसा लिया। तो वहीं पर उन्होंने ऐसे, जैसे पत्नी को कई बार कठोर वचन कह देते हैं, अपनी पत्नी को कठोर वचन से कहा, भाई तू चाय पिएगी कि तू तू मेरे को, मैं मेरे को रखना कि चाय को रखना। उसने हंसी में बचा, बोल दिया चाय को रखेंगी मैं तो बोला तू चाय रख, मैं चलता हूँ। बस इतनी बात से अपनी पत्नी को छोड़कर वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आ गए तो घर वालों ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो जाते रहते हैं वृंदावन, ये कौन सा बड़ी बात है, कई बार पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हो जाता है ना, अरे कोई बात नहीं, चला गया तो लड़के आ जाएगा ना 2 दिन में वापिस। उसके बाद प्रभुपाद कभी आए नहीं वापिस। फिर उन्होंने वृंदावन में बैठकर खूब भजन किया, भजन किया। फिर मेरे को बहुत बहुत चीजें याद है उनमें, कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहे हैं। तो रोते थे कि कैसे करूंगा ये काम। उनके गुरु जी ने आदेश दे दिया कि जाओ प्रचार करो विदेश में। अब उनके पास भजन था, भजन के बल पे उन्होंने पुस्तकें लिखी,
और भजन के बल में पुस्तकें लिखने के बाद फिर वो जब गए तो काफी घटनाएं हैं। ये लीलामृत तो पढ़ना मत, वो तो उन्होंने अपने गंदी बनाई, हंसा किताब से अपने को प्रमोट करने के लिए बनाई है। तो फिर रहा खैर नहीं, फिर प्रभुपाद जब अ, भजन वगैरह उन्होंने करके गए, बाद में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और वहां पर दो ग्रुप है इसको, उनके अंदर दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अभी अब बात शुरू हुई है तो सब लोगों को पता लगना चाहिए। तो प्रभु ये सारे जो गुरु हैं वो वो कोई क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि उसके पास किसी ने भजन ही नहीं किया अभी आज तक, नाम सिद्धि नहीं किसी के पास, शुद्ध नाम ही नहीं है, तो गुरु कैसे बन जाएंगे? आपके पास भजन सिद्ध तो होना, स्वरूप सिद्ध होना चाहिए पहले। और गुरु तब जब स्वरूप सिद्ध होता है तभी गुरु बताता है उसको तुम्हारे पास स्वरूप सिद्धि हो जाए। स्वरूप सिद्धि का एक तरीका होता है, 16 माला से स्वरूप सिद्धि कैसे हो जाएगी? स्वरूप सिद्धि के लिए तो भजन करना पड़ता है ना, भजन तो है नहीं किसी के पास। भजन के लिए आपको तो दिन रात भजन करना पड़ता है उसके लिए। अब ये आपने बात कही है तो अभी आपको एक छोटी सी बात बता दें, तो यहाँ पर किसी की निंदा चुगली नहीं है, सत्य बात है। अब गुरु जी भजन कर रहे हैं, ये फेसबुक सामने रखी हुई है, ऐसे करके गुरु जी आए बैठे, पहले को उसको ऐसे करके देखेंगे फेसबुक पे कौन कौन आ रहा है। थोड़ी देर भजन कर हरे कृष्णा, फिर फेसबुक पे देखा हरे कृष्णा, अरे ये ऐसे भजन होते हैं, ये जप होता है क्या? तो ये तो इनअटेंटिव चैंटिंग है, नाम अपराध है। तो खैर इसको में दो ग्रुप बन गए हैं, एक का ग्रुप का नाम है रिट्रीट्स और एक का नाम है जीबीसी। तो दोनों में आपस में लड़ाई है। अब लड़ाई है तो एक भजन नहीं है, ऊपर से लड़ाई है। तो भाई हम तो साइड पे आ गए भैया, हम तो अपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के देखा है कि उनके पास ज्ञान था, उन्होंने अपनी भक्ति इसके अंदर डाल दी, हम तो इनके लिए आए हैं। तो इसीलिए आप हिंदी की पुस्तकों में अभी कोई हमारे पास तो नहीं है विकल्प, मगर जो इंग्लिश की पुस्तकें हैं, ये 77 की ओरिजिनल गीता है, हम केवल इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में। ओके उसके बाद इन्होंने गीता पुस्तकें चेंज कर दी प्रभुपाद जी की, क्योंकि जो जो प्रभुपाद जी की टीचिंग है वो चेंज कर दी। सब रो रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला था कि आप बुक्स मत चेंज कीजिए, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, बुक्स चेंज कर दी हैं ताकि लोग संस्था से जुड़ जाएं। लोगों को दीक्षाएं दे देते हैं, बोलते हैं कि संस्था से जुड़ जाओ। तो भगवान की भक्ति संस्था में नहीं होती, भगवान की भक्ति तो हमारे मन में होती है। ढोंग इसलिए चल रहा है, अभी आपने चर्चा शुरू कर दी है, तो उसमें दो कारण है, मैंने स्पष्ट बुला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि देखिए आजकल ये सब ढोंग होता है, और ढोंग इसलिए भी होता है साथ में जो अब भजन है नहीं, धन ले लिया लोगों से, धन लेके आओ, धन लेके आओ, धन लेके आओ। अरे धन की क्या जरूरत है? ये देखो कथा चल रही है ना, ना आप मेरे को धन दे रहे हो, ना मैं आपको दूंगा। धन का मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो भक्ति करो, बस भक्ति करो, जो भक्ति है नाम जप, नाम जप। तो अब वो जो धन होता है वो पाप होता है। पाप जब खा लेते, कई बार मान लो किसी ने भक्ति शुरू की, वो आ गया, अब उसके मन में तो भक्ति करनी थी, भक्ति शुरू कर भी दी उसने, हरे कृष्णा लेने भी करने शुरू करने लग गए, तिलक लगाया, कंठी माला लगाई, मगर लोगों ने आके अरे महाराज जी हाँ हाँ वाह, तो घर बार छोड़ के आपने यहाँ पर इस्कॉन में आ गए? हाँ इस्कॉन में, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ? किसी ने पैसा दे दिया, और जो पैसा दिया वो दान का पैसा है, दान का पैसा अपने भोग के लिए लगा दिया, अपने भोग पे लगा दिया तो आप कर्म बंधन में फंस गए, क्योंकि विषय आपका बढ़ जाएगा। विषय खायन मलिन हुए मन, आपने विषय का अन्न खा लिया, किसी ने पैसा दिया, जैसे मृत भोज होता है। ये और भी समस्या है, अभी देखो ना, अभी श्राद्ध चल रहे हैं। अभी श्राद्ध में जो ब्राह्मण श्राद्ध खाता है ना, उसको भजन करना पड़ता है। हम किसी का श्राद्ध नहीं खाते, श्राद्ध के घर पे किसी का खाते ही नहीं, किसी के घर जाके। अब श्राद्ध आते हैं ना जब, हम तो किसी के घर पे जाते ही नहीं है। खाने का मतलब, खाने का तो मतलब ही दूर है, हम तो खाते भी नहीं, वैसे भी किसी के घर का नहीं खाते हैं। मगर श्राद्ध के तो समय खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में आपका पितृ दोष लगता है, और पितृ दोष लगेगा तो आप उसके भागीदारी होगे। तो इसलिए बहुत बहुत चीजें हैं। तो ये जो इस्कॉन में अभी चल रहा है, ये सामने आ रहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो कुछ और सामने आएगा। बहुत कुछ अभी, एक गुरु जी भी गिर गए हैं अभी पीछे, 50 गुरु गिर चुके हैं उनके इस्कॉन के अंदर, 52 गुरु गिर चुके हैं। तो इसलिए इन संस्थाओं के में अभी आप स्पष्ट बोलते, छोटा प्रोग्राम, ये टीवी पे तो जा नहीं रहा है, हमारा प्राइवेट प्रोग्राम। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि संस्थाओं के चक्रों में मत पड़ो, अपने घर बैठकर भक्ति करो बस ठाकुर की।
भगवान आपके संग हैं, कृष्ण व्यष्टि गुरु आपके संग हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं अच्छी संग हैं। गीता प्रेस वालों ने कोई गुरु नहीं बनाया था, वो भी यही बात बोलते थे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते थे कहाँ ढूंढने जाओगे, बहुत ढोंगी वगैरह घूम रहे हैं बाहर, ढोंगी हैं ये लोग, तो ढोंगी हैं। घर पे बैठ के कृष्ण को गुरु बना लो, बैठ जाओ। कृष्ण को आप बाप बना सकते हो, कृष्ण को पति बना सकते हो, कृष्ण को बॉयफ्रेंड बना सकते हो, कृष्ण को सखा बना सकते हो, कृष्ण को गुरु बना सकते हो। कहीं मत भागो, कृष्ण का नाम ले लो बस। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी थी। चैतन्य महाप्रभु, अभी मैं एक प्रोग्राम करूंगा, शायद मेरा का फ्राइडे को इंग्लिश का प्रोग्राम है, आप मैं इधर दिखाता हूँ आपको। तो जो ये सब चीजें हैं, तो अब आप सबने न्यूज, आप सब लोगों ने न्यूज देखी है वो क्या हो रहा है जो इस्कॉन के अंदर? ऑन करिए, किस किस ने देखी है वो न्यूज? कोई नहीं अनम्यूट कर बताओ। लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जिस जिसने देखी है न्यूज। लोगों को नहीं पता है क्या? श्रीनाथ प्रभु, राधे श्याम। नहीं कोई बोल रहा प्रभु। ओके, यस आई हैव। प्रीति, आई फोन, यस आई हैव, प्रीति हैज सीन। ओके। तो रेप केस कर रहा है कोई प्रेसिडेंट, रेप केस कर रहा है किसी औरत को लाइव, तो इसमें सब ये चीजें हैं, गंदी चीजें हैं, तो इसलिए आप इसके पीछे मत भागिए आप। इसीलिए हम हाथ जोड़कर बोलते हैं अपने घर पर बैठ के भजन कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठाकुर की ये तो भी इशू आपने डाल दिया, मगर उसमें भी ये वहां पर दो धड़े हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, करते दो, मरने दो, हमको क्या करें, हम तो अपनी भक्ति करेंगे भाई। तो इसलिए आप अपनी भक्ति करो बस, किसी राइट 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 किसी के राइट। पीछे मत भागो। और हमारी राधे साथ जी, कौन बोल रहा मेरा नाम कनिका है। है? राधे राधे श्याम, राधे प्रभु जी। राधे हाँ श्याम जी। बेटा, राधे श्याम बेटा, कहने का बोलो। मुझे आपकी सारी बातचीत से काफी हद तक आंसर मुझे मिल गया। लेकिन एक चीज ये भी है कि हमने बड़ों से ये सुना है कि अगर हम गुरु को नहीं अपनाते तो मुक्ति नहीं मिलती। ये चीज मेरे वेरी को गुड, बहुत अच्छा, मैंने बहुत कभी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस। गुरु का अर्थ हमेशा यही होता है, गुरु का अर्थ जो होता है, दीक्षा पुष्चार विधि अपेक्षा न करे। चैतन्य महाप्रभु ने एक और बात, दिव्यम दिव्यम ज्ञान यतो ददात। फिर मैं आपको श्लोक ही निकाल देता हूँ, ठहरे एक सेकंड। मध्य लीला, देखा है। हाँ, गुरु का अर्थ होता है जिससे ज्ञान हो रहा हो। हम तो कैसे गुरु नहीं, हम तो आपके संग, हमारा तो, हम तो गुरु तो कुछ है नहीं, हम तो चलो आपस में सत्संग कर रहे हैं। तो जो भी अनुभवी व्यक्ति, जब आप सीखते हो तो वही गुरु एक्सेप्टेंस होती है। गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि गुरु आपको एक यज्ञ में बिठा के दीक्षा विक्षा दे, फिर आपको आपका नाम वाम चेंज कर दे, फिर आपको एक स्टैंप लगा दे, वहां तू मेरे चेला। जब भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, तद्विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेव्या उदक्षिप्यते ज्ञानम ज्ञानम तत्दर्शिना। हे प्रभु, मैं आपका चेला हूं, आप मेरे को ज्ञान दीजिए, आप मेरे को बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान कृष्ण ने उसको, उसके उसी तुरंत भगवान कृष्ण ने उसको ज्ञान देना शुरू कर दिया। यही गुरु और शिष्य का जो जो है प्रोसेस है। ओके। तो जब आप किसी किसी साधु के पास जाते हो, हे महाराज मैं बहुत, मेरे को संसार उसमें धन संपत्ति के लिए गुरु के पास नहीं जाना, जी। या किसी भौतिक सुख के लिए गुरु के पास नहीं जाना। आप किसी गुरु के, आजकल क्या होता है कि गुरु के पास गए, गुरु जी ने नाम दे दिया, गुरु जी ने नाम दे दिया, गुरु जी ने नाम दे दिया। अरे तो क्या राम नाम में कमी है क्या? राम नाम गुरु का, आप किसी साधु के पास गए, महाराज जी मेरे को आप बताइए मैं क्या करूं। साधु बोलता है बेटा तुम राम राम जपा करो रोज बस। अच्छा प्रभु जी आप मेरे को, महाराज मेरे को कुछ और भी बताइए। आप जाओ उनका, उनके उस सत्संग में जाओ, राम, केवल राम नाम का, उसके पास अनुभूति होनी चाहिए गुरु के पास। वो आपको सिखा रहा है, इसका मतलब वो गुरु हो गया आपका। मेरी बात समझ गया आप ना?
हाँ जी, बिल्कुल समझ गई। आप सत्संग उस गुरु के पास जाइए, उस महात्मा के पास जाइए जो तत्वदर्शी हो, जिसने भजन किया हो, बस भजन वाले के संग पे पास जाइए जिसने भजन करके अनुभूति प्राप्त कर ली हो, जिसके पास नाम सिद्धि हो, जिसके पास स्वरूप सिद्धि हो। जब आप उस भजनाबंदी के पास जाएंगे, उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाएंगे, तो वो केवल आपको एक ही बात बोलेगा। वो आपको कभी नहीं बोलेगा तो आप मेरे चेले बन जाओ या मैं जी, आपका गुरु बन गया। वो कभी वो मुख से बोलेगा नहीं मैं आपका गुरु हूं। और जो चेला है वो चेले को ये नहीं बोलेगा कि अब से तुम मेरे चेले बन गए हो। मगर एक प्यार का संबंध अपने आप बन जाता है। मेरी बात समझ गए ना? तो समझ गई। उसका संबंध बन गया। बस वो संबंध जो बन जाता है उस गुरु के संग, वो ही, क्योंकि वो कुछ कृष्ण के बगैर और कुछ बोलेगा नहीं। उसके अंदर कुछ ना तो छल होगा, ना प्रेम होगा, ना कपट होगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा कि मैं अपने चेले को कोई 2-4 कहानियां सुनाऊं ताकि चेला प्रभावित हो जाए, 2-4 चुटकुले सुनाऊं जैसे आजकल सब कथावाचक सुनाते हैं। वो ऐसा वो गुरु नहीं है। कथावाचक वाले गुरु नहीं है। वो तो अपना धंधा चला रहे हैं। उनको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उनको अपना अपना मठ मंदिर चाहिए। ये गुरु नहीं। जो वास्तविक गुरु होता है वो तो अटंक बैठा आराम से अपना भजन कर रहा है, उसके पास आप जाते हो, वो आपको कृष्ण की कथा बता देता है, तू बेटा ये कर बस, तो बस उससे आपका संबंध बन गया। जी, तो गुरु के पीछे आप जाओ, गुरु जी मेरे को बताओ, नाम दो, अच्छा बेटा, अच्छा ये लो। बाद में गुरु जी बोले अच्छा मेरे मेरे मंदिर में ये बनवा दो, मेरे मंदिर में ये बनवा दो, मेरा मंदिर बनवा दो, मेरे में दरवाजा लगा दो, मेरे में लाख ले दो, मेरे को करोड़ रुपया लेके आओ, उन लोगों से लेके आओ, उनसे मांग के लेके आओ, तो समझ लो वो ढोंगी है। जी, गुरु चेले के अंदर पैसा तो आना ही नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात बता दो, पैसे की बात ही मत करो। भगवान को पैसे से नहीं खरीदना, गुरु पैसे से नहीं खरीदा जाता, गुरु भाव ठीक से। है। हाँ, तो जो हमने अपने गुरु जी से सीखा, कोई ऐसे साधु साधु हमारे जीवन में आए हैं प्रभुपाद के संग, और हमारे पिताजी का बहुत श्रेय है। हमारे पिताजी ने जो हमको भगवान कृष्ण के शुरू से ही कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये गुरु जो हमको पहला गुरु जो दिया था हमारे पिताजी ने दिया था, वो पिता से साक्षात, वो गुरु थे साक्षात कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है बेटा तेरे को कुछ और जानना है अपने। उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों, हम जब 81 में स्कूल में आया था, तो मगर उसके बाद संस्था में क्या, जब देखे संस्था अलग चीज है। जो हमारे गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं, हम प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते हैं, मगर उनकी जो शिक्षाएं हैं और जो संस्था है दोनों भिन्न है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ओके, इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ, अपने प्रभुपाद जी की पुस्तकें ले आओ भले, वो भी अभी चेंज हो रही हैं। जो पुरानी पुस्तकें 87 की है, देखो मेरे हमारे घर में ये पुरानी पुस्तकें पड़ी हुई हैं मेरी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, ये वहां वो समय की पुस्तकें हैं, ओके, तो शायद मिल जाए आपको कभी। अब इनमें और जो आजकल पुस्तकें इस्कॉन वाले बांट रहे हैं, उनमें 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 बिल्कुल ही अंतर, वो अलग चीज है, दो चीजें ही अलग हो गई हैं। तो इसलिए तो हम यही बोलते हैं कि आप इससे बेटर है आप गीता प्रेस की पुस्तकें ले आओ अपने घर पे। और कभी आपको गीता प्रेस की नहीं समझ लगती है तो हम, कोई भी प्रश्न होगा आपस में हम डिस्कस कर सकते हैं। खैर नहीं, में मेरा डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, मैं हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि आप जो है इन सब किसी एक गुरुओं के चक्रों में मत पड़िए, और केवल अपनी कथा कीजिए, भगवान के संग बैठकर, घर पे बैठकर बस कथा कीजिए। हरे राम। गीता जरूर पढ़िए, बस गीता पढ़िए जरूर, हर रोज गीता पढ़िए आप। ठीक है ठीक है प्रभु बेटा, जी। ठीक है। थैंक यू राइट, सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक ठीक है। दुर्घटना बहुत खराब है जो भी हुई है, आपने देखी है, सब लोगों ने जिन्होंने इंडिया में बैठे हैं देख रहे हैं, मेरे को भी अभी अभी भेजी है, और भी वीडियो आई है। बहुत बुरी दुर्घटना है ये, तो क्या कर सकते हैं कुणाल, कलयुग का प्रभाव है। राइट। चलो ओके प्रभु, राइट, नाइस, ऑल अच्छा गुड। अच्छा, बंद करते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, सबको निवेदन है हमारा, आप 2:14 को जरूर याद कर लीजिए इस श्लोक को। मात्र स्पष्टस्तु कौन्ते शीतोषण सुखदुःखा आगमा पाइनो नित्य सांसी शस्तु भारत। तो अभी नेक्स्ट टाइम कथा पे करिए ध्यान, हमको हमको नहीं लेना देना किसी से, क्या लड़ा, जो लड़ता है लड़ने दो उनको, ये उनका एक। वैसे कबीर को मैं मानता तो नहीं हूँ, कबीर क्योंकि सूफी फकीर था, मुसलमान था, तो जैसे साईं बाबा है तो वो हिंदू धर्म के तो अगेंस्ट था, मगर उसने एक बात कही थी, ये याद कर लीजिए। वो कहता था कि
कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। ठीक है। कबीर की जो झोंपड़ी थी बनारस में, वहां पर एक कसाई खाना था मुसलमानों का। वहां पर उसको आवाजें आती थी जब वो बकरे को काटते थे। तो भी कबीर ने बैठे ये कहा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। तो इसी तरह जो अब जो संसार में जो भी पाखंड है, जो भी कुछ चल रहा है, उससे आप प्रभावित मत होइए। जो करेगा तो अपना भरेगा। तो हमको क्या करना है, हमारे पास बहुत बड़ा अथाह बड़ा लंबा रास्ता है हमारे पास भगवान भक्ति का करने का। आप लोग जुड़े हो तो भी आपको गीता के संग जुड़ने के बाद आपको भागवत का, चैतन्य महाप्रभु का, फिर नाम, साथ साथ में नाम। अभी आप घर बार भी चला रहे हो, ये साधुओं का काम है, मगर आपको प्रभुपाद जी का कृपा से ये मिल गया है। इसको आप करिए और इसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़कर भक्ति का बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, उसका बहुत बड़ा आनंद है। इसमें भक्ति में आनंद है। जब आपको भगवान का अनुभूति होने लग जाती है, फिर तो आपको खाना पीना बाकी सब भूल जाता है। तो ये हम अपने समुद्र का रस की तरफ जाएंगे ना, तो हमको क्या लेना देना इनसे, जो करता है करता है। ठीक है ना बेटा। जी 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 अभी जी। नेक्स्ट टाइम हमको इनकी चर्चा नहीं करना है, हमको तो नहीं अपने नहीं, भक्ति ठीक की है। चर्चा करना है। चलो ये काफी वो टॉपिक बार बार शो हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं, बहुत डिस्टर्ब है, मैंने देख लिया है, मैंने भी देखा है। बहुत लोग और डिस्टर्ब होंगे, उससे होंगे। तो ये कलयुग का प्रभाव है, जो जिन्होंने किया है तो उनको भुगतना तो शुरू होना चाहिए। मैं तो बोलता अच्छा हुआ ये आया है, ताकि जी लोगों को पता लगे कि जी जो लोग गलत है उसको गलत चीज को ना फॉलो करें लोग। ठीक है ना। जी जी राइट। ठीक है बेटे, राधे श्याम बेटे। ओके अच्छा, ओके। शनिवार को हम मिलते हैं। शनिवार को नाम जप होगा, हमारा नाम जप का प्रोग्राम होगा शनिवार को। ठीक। तो शनिवार को हम जो है भगवान का नाम जप और भागवत के ऊपर वापिस हम आ रहे हैं, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। जय राधे, राधे श्याम। जय जय राधे राधे, राधे। जय राधे, राधे राधे। जय राधे।